हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह का टाइम हो रखा है और आज पूरी रात से बारिश हो रही है। और वैसे भी बरसातों के दिन है तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अब काफ़ी दिनों से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ मैं नहा चुकी थी, छोटे मोटे काम कर चुकी थी, झाड़ू पोछा हो गया था। तो आज व्लॉग थोड़ा लेट बना रही हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। वो किस लिए, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो देखिए, मैं खुशी के मारे नाच भी रही हूँ। बहुत से लोगों ने गैस कर भी लिया होगा कि क्यों मैं आज खुश हूँ। तो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये अपना 3 साल पुराना सूट फिट आ गया। मतलब थोड़ी सी मैं पतली हो गई हूँ। और खुशी तो होती है जब शरीर हमारा थोड़ा सा पतला होता है। डिलीवरी के बाद बहुत सारा, मतलब डिलीवरी के दौरान या बच्चा होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ जाता है, जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और आजकल मैंने थोड़ा बहुत योगा करना भी स्टार्ट किया है। जिस दिन सिमी की छुट्टी होती है उस दिन मैं सुबह योगा कर लेती हूँ, नाश्ता बाद में बनाती हूँ। और जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन शाम को थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ। मतलब 10-20 मिनट जब भी टाइम मिलता है ना, योगा ज़रूर करती हूँ। और आजकल मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज किया है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि पहले मैंने पी नहीं थी। और ये ग्रीन टी मेरे देवर ने, जो फौजी हैं, वो अपने लिए लाए थे, लेकिन जब हम घर गए थे तो 2 उन्होंने डिब्बे हमें भी दे दिए थे। मतलब तो पतिदेव ने तो पी नहीं, तो मैं ही इसको पी रही हूँ डेली। और काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इसका। तो मुझे तो फ्री में मिल गई, चलो मैंने सोचा चलो फ्री की चीज़ है, क्यों ना अपना वेट ही कम कर लिया जाए। और पहले पहले मुझे ये बिल्कुल गंदी लगती थी, मतलब टेस्ट में बेकार लगती थी। जो चाय पीने के शौकीन हैं उनको ये ग्रीन टी वगैरह बेकार लगती है, लेकिन जी अब मुझे ये ठीक लगने लगी। मतलब मुझे इसका फ़ायदा लगा तब मुझे ये ठीक लगने लगी। और दिमाग में भी एक तरह से सेट बैठ गया कि ग्रीन टी पीने से थोड़ा सा वज़न कम होता ही होता है, अगर आप डाइट थोड़ी ठीक ढंग से लो, मतलब रोटी वगैरह ठीक ढंग टाइम से खाओ। और बस यहाँ पे ग्रीन टी वगैरह बना के फिर इनका नाश्ता बनाना था। और अभी नाश्ता मैं थोड़ा लेट ही बनाऊँगी, उससे पहले मैं इनको चाय रस दे दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह एक बार चाय पी चुके हैं, लेकिन अभी चाय रस दे दूँगी दोबारा। और यहाँ पे सिद्धार्थ भी देखिए आ गया था। और सिद्धार्थ को आजकल बहुत सारी चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट, मतलब अगर उसको एक बार कहीं बिठा देते हैं ना, दोबारा वहीं बैठने की जिद कर देता है। तो एक दिन मैंने इसको छत यहाँ पे बिठाया था जहाँ डिब्बे हैं, तो आज बोल रहा है वहीं पे बिठाओ। तो बच्चों का दिमाग शार्प होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको याद रहती हैं। और सिद्धार्थ जैसे 2 साल का हो गया ना, बहुत सारी चीज़ें वो मतलब याद रखता है। तो अब देख लीजिए, वो डिब्बों की तय लगाएगा, इस तरह से वो डिब्बों के साथ खेलता है। बाकी खिलौने एक साइड पे पड़े रहते हैं बेकार। तो बच्चों को आदत होती है बर्तनों खिलौनों के साथ खेलने की। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चीला बना लिया। और ये चीला बताइए किस चीज़ का है। वैसे आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये बेसन का है, लेकिन ये चीला न्यूट्री का है, जो मतलब सोयाबीन की बड़ी होती है, उनको मैंने ग्राइंडर करा भिगो के। और फिर उसके अंदर थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी मतलब अपनी ये जो हमारी बेसन होती है थोड़ी सी, वो मिलाई। तो इस तरह से थोड़ी सी अजवाइन मिला के, नमक डाल के मैंने यहाँ पे चीला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बेसन थोड़ा कम डला, जिसकी वजह से वो टूट गया। लेकिन मैं इसको बेकार नहीं जाने दूँगी, खाऊंगी मैं खुद ही। अपने लिए मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ देख देख के यूट्यूब से, कि डाइट लेनी हो अच्छी अगर, तो घर की चीज़ों से कैसे हम थोड़ा सा वज़न कम कर लें। तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है। घर की चीज़ों से मैं थोड़ा बहुत नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए। बस यहाँ पे सिमी की कंघी कर दूँगी, क्योंकि उसने भी पढ़ने जाना है, तो नहा धो ली थी, सब नहा धो लिए थे। बस इसका टाइम अभी नहाने का नहीं है सिद्धार्थ का, क्योंकि सुबह सुबह ठंड हो जाती है बारिश के कारण। और ये चल पड़ा इधर, देखिए बारिश बारिश थोड़ी बंद हो गई थी, अभी ये चल पड़ा बाल्टी के पास, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था जिससे बाल्टी भर गई थी। और बस इसको 24 घंटे दरवाज़ा खोल के यहीं पे आना है। तो बस इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आजकल, क्योंकि जी बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, कभी ये सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, कभी ये इस पानी में खेलने लग जाता है। तो थोड़ी सी लापरवाही से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं बच्चों के साथ। तो इसीलिए मैं इसके साथ साथ रहती हूँ, चाहे मेरा कितना भी काम फैला पड़ा हो, चाहे मुझे सुबह का काम शाम को करना पड़े। नाश्ता बनाने के बाद मैं कई बार सारा काम छोड़ देती हूँ, इसके पीछे लगी रहती हूँ। तो इसी तरह से जी ज़िंदगी चल रही है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन वही है कि बच्चे के साथ, जब बच्चा आप अकेला पालते हो ना, तो आपकी 4 आंखें होती हैं माँ की, खासकर 2 पीछे 2 आगे। तो यही काम मेरा हो रखा है। अब सिद्धार्थ जैसे ही शरारतें करना उसने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, अब 2 साल का हो गया जैसे, तो बस उसका खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी गुड़ वाली चाय बना रही थी, क्योंकि 10:30 पौने 11 हो गए थे। और सिद्धार्थ के लिए यहाँ मेरे पास मैं मखाने ला के रखती हूँ, लेकिन आज मखाने ख़त्म हो गए थे, 4-5 मखाने पड़े थे। मैंने सोचा चलिए जो 4-5 मखाने हैं उन्हीं को मैं गर्म कर लेती हूँ घी में, और थोड़ा सा नमक डाल के सिद्धार्थ को खाने के लिए दे दूँगी स्नैक्स के तौर पे। तो बस यहाँ पे एक बन ले लिया था मैंने भी, और यहाँ पे माँ बेटा हम बैठ के चाय एंजॉय करने लगे थे। और ये
मेरे ही रीस में, मतलब ये ना सिद्धार्थ नकल करता है, जैसे हम जो चीज़ खाते हैं वही खाता है। तो सिमी भी यहाँ आ गई थी, वो भी खाने लगी थी इसके साथ। तो मैं उसको डांट रही थी कि आप कुछ और खा लो, ये 4-5 ही हैं तो इसको दे दो। और यहाँ सिद्धार्थ ने ना फ़ोन देख लिया था ट्राईपॉड पे लगा हुआ, तो वहाँ से फ़ोन के पास से देख रहा था कि मम्मी की वीडियो बन रही है, और वहाँ से मुझे हंस रहा था देख देख के। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनके लिए नई चीज़ होती है। और सिद्धार्थ ना आजकल सच बताऊँ तो फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा वो होने लग गया उसको, क्योंकि मेरा काम फ़ोन से ही है जी। मैं फ़ोन में ही वीडियो बनाती हूँ, चाहे बुनाई की हो चाहे किसी की हो, तो फ़ोन तो मेरे हाथ में रहता ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देखती, मुझे फ़ोन हर टाइम देखना पड़ता है बीच बीच में। और बच्चा ऐसा है मेरा कि एक ही टाइम सोता है दोपहर में, बड़ी मुश्किल से, वो भी आजकल। तो फ़ोन तो लाजमी है कि उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि उसको अपने साथ खेलती रहूँ, खिलाती रहूँ, और उसको फ़ोन से दूर रखूँ। माँ तो यही चाहती है ना। तो बस यहाँ पे देखिए शरारतें करना उसने शुरू कर दिया था, और ऐसे ही ये दिन पूरा निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, और अगला दिन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता इसके साथ। तो बस जी छोटे छोटे व्लॉग बनाती हूँ, आई होप आप सबको अच्छे लगते होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।